वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है संजीव दास ने और वीडियो का टाइटल है ट्रेन्स इन कश्मीर बनिहाल बारामूला विंटर ट्रेन जन्नत के नजारे। तो चलिए देखते हैं ये जन्नत के नजारे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देखते हैं वीडियो। ओपनिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जिंदा दिल। पहले मैं जाती हूँ और मेरा फोटो खींच के आती हूँ सिग्नल पे। किशन सारा कितना अच्छा था। वाव, सिर्फ एप्पल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जहाँ सेब तक की तरफ। आपकी नजर जा रही है। कश्मीरी सेब बहुत फेमस है। वेल अभी हम लोग जम्मू तावी स्टेशन पर है और जम्मू तावी स्टेशन से हम कोशिश कर रहे थे कि बनिहाल के लिए हमें बस मिल जाए, लेकिन स्टेशन से बनिहाल के लिए बस नहीं मिलती है, कटरा के लिए मिलती है और टैक्सीज भी नहीं मिलती है। हमें बस स्टैंड तक जाना पड़ेगा, वो अलग जगह पर है। आप नशे चिनानी का 9 किलोमीटर का टनल का राइड करने के बाद आप आते हैं पीड़ा, और पीड़ा में आप कोई भी ढाबे में जाइए और आपको जरूर से खाना है राजमा और चावल और अनार दाने की चटनी। राजमा, जब मैं इंडिया आऊंगा मैं ये जरूर टेस्ट। श्रीनगर जाते हुए रास्ते पर राजमा चावल खाने का अलग मजा है। पीछे आपको स्नो कैप माउंटेन दिख रहा है, वो पटनी टॉप का माउंटेन है। मेरी मुस्कुराहट से अभी आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहीं माउंटेन में हूँ। तो मेरे इर्द गिर्द सिर्फ स्नो कैप माउंटेन दिखाई दे रहे होंगे आपको, और मैं अभी हूँ बनिहाल में। बनिहाल में मैंने टूरिस्ट बंगलो है JKTTC का, ऑनलाइन से बुक किया था मैंने। तो ये JK टूरिज्म का बंगलो 1000 रुपीज़ में मैंने बुक किया है, डबल बेड और पर नाइट। बहुत ही खूबसूरत जगह पर है, ये मेन हाईवे पर है। आप यहाँ पे तो ज़रूर स्टे करना क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। चलिए मैं आपको टूर कराती हूँ मेरे रूम का, और यहाँ पे सारे रूम एक जैसे ही हैं। अच्छा है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा, कम और ज़्यादा पैसे वालों में। अच्छा यार, 1000 रुपये में और खाना भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसकी भी चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पोस्ट पेड कार्ड है तो कहीं पे भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपका प्रीपेड है तो वो कश्मीर में नहीं चलेगा, आपको यहाँ से आकर के लेना पड़ेगा। तो प्रीपेड यहाँ से अभी हम लोग ले रहे हैं। एयरटेल भी अच्छा चलता है, जियो भी अच्छा चलता है। तो अराउंड 400 रुपीज़ आपको पे करने हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फिर एक बार बनिहाल से, स्नो कैप माउंटेन से अब हम निकल रहे हैं और बनिहाल टू बारामूला की ट्रेन के लिए हम जा रहे हैं। हम लोगों ने कॉफ़ी, पनीर के पकौड़े, खाना रात को, मिक्स वेजिटेबल और रोटी खाई, और कुल हमारे हुए 450 रुपये। और सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया। तो हमने वैन अभी मंगवाई है, इन्होंने ही लेकर के आए। तो अराउंड 200 रुपये पूरे एंगेज के। अदरवाइज़ आप थोड़ी मार्केट तक जाएंगे तो 15 रुपीज़ पर हेड पकड़ के शेयरिंग में भी आप स्टेशन तक जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग डॉन। गुड मॉर्निंग। ये तो बुलान लग रहा है। हम लोग चाहते तो थे कि हम स्नो में बनिहाल ट्रेन करें, लेकिन खैर स्टेशन पे जाके बात करते हैं उसके बारे में। यहाँ पर करीबन 3.5 फुट बर्फ थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजन हम डिले हो चुके। और नहीं, एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे मोबाइल स्टेशन कितना प्यारा है ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था स्टेशन उससे मिलता जुलता नहीं लग रहा। हाँ, उससे मिलता जुलता है, लेकिन उसका थोड़ा ना स्ट्रक्चर डिफरेंट भी था। दिखाई दे रही हैं, कार्स दिखाई दे रही है, ट्रैवलर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको अगर जम्मू जाना है तो आप शेयरिंग ले सकते हैं। यहाँ से श्रीनगर भी जाते हैं। तो कितना लेते हैं मैम? 300 लेते हैं ट्रैवलर में। छोटी गाड़ी और ट्रैवलर जाती है। यहाँ की खूबसूरती जुमा से बयां करने की नहीं है, देखने की है। मेरी खूबसूरती बाद में देखो, निसर को पहले देखो। बानहाल उर्दू में लग रहा है ना, बानहाल पढ़ने में। बानहाल, हाँ बानहाल।
उर्दू में बानहाल। हेलो कश्मीर में उर्दू भी पढ़ते हैं क्या? हाँ ये तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल लेकिन इतना साफ नहीं लिखा होता। उर्दू और मोस्टली ट्रेन करीबन समझ लीजिए पौने घंटे के ड्यूरेशन लिखा हुआ है बनिहाल रेलवे स्टेशन से यकम और बनिहाल से लेकर के अप्रैल 2019 से आने बनिहाल वाली से बारामुल्ला तक 2 लोगों के हमने रेलगाड़ियों के औकात मतलब 65 पर है। उनकी बात तो तुमने सुनने नहीं दी कि वो क्या बोल रही है। वो फेर बता रही थी। काफी रश है। वैसे ये DMU ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, और बनिहाल से बारामुल्ला तक जाती है। पहले मैं जाती हूँ और मेरा फोटो खींच के आती हूँ सिग्नल पे। वैसे साइन बोर्ड है देखो वहाँ पर। तो अभी हम हैं DMU डीजल मल्टीपल यूनिट। जो EMU होता है वो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होता है और इसके साथ अटैच्ड है लेडीज कंपार्टमेंट और उसके बाद बाकी के जो है मिक्स कंपार्टमेंट है। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए है कुछ अराउंड 6 सीट और बाकी यह है लेडीज कंपार्टमेंट जहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। और बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लास्ट टाइम भी 2 सीट्स एक तरफ और एक तरफ 3 है। और ये हमारा कंपार्टमेंट, सीटें सेम है उसमें इसमें। वैसे बनिहाल के स्टेशन कोड है BAHL। करीबन हम लोग कुल 135 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाले हैं। हमारा जो टाइम टेबल बता रहा है वो 10:30 बजे यहाँ से निकलेगी बनिहाल से और पहुँच जाएगी बारामुल्ला करीब 2 बजे के आसपास, मतलब 3.5 घंटे का टाइम। एवरेज स्पीड इसकी 50 किलोमीटर के आसपास होती है पूरे पर आवर। कश्मीर में ट्रैक है। मेट्रो जो भी चिनाब ब्रिज बन रहा है यहाँ से ना, view उसके भी बाद बहुत अप्रोक्सीमेटली खूबसूरत है पूरा ना? कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट व्लॉग हम लोगों ने देखा था ना पीछे से भी उसमें तो आई थिंक श्रीनगर पे जाके वो रुकते हैं ना। हाँ, तो श्रीनगर से आगे पठानकोट, अच्छा पठानकोट में यानी पंजाब ओके, कनेक्टेड है। मतलब ये कह रही कनेक्टिविटी। हाँ, कनेक्टिविटी है। हाँ है, लेकिन जो एक चिनाब का जो ब्रिज आता है ना, वो बनने के बाद पूरी हो जाएगी। मतलब अभी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है, वहाँ से भी है। पहाड़ों में तो ऐसे साउंड बहुत अच्छा लगता होगा। तो पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे इमेजिनरी लगते हैं, पता नहीं इतने विशाल उनकी एक लुक आती है। कोसी गुंड टनल, कोसी गुंड था ना। तो काफी अभी तक काफी स्नो कम हो चुकी हुई है। जो लास्ट में देखा था उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा स्नो थी, रिमेंबर? कैसे पहाड़ों से बल खाती हुई जाती ओके दोस्तों, है। हम लोग हैं हिलर शाहबाद में और हिलर शाहबाद टनल के बाद आता है और बहुत लॉन्ग टनल है। ओह माय गॉड, 12 किलोमीटर का टनल हम क्रॉस करके आए और मेरा स्पीडोमीटर वर्क नहीं कर रहा था वहाँ पे, टनल में नहीं वर्क करता। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बर्फ नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन हाँ देखिए पूरे पटरी के आसपास बर्फ ही बर्फ है। ओह गॉड, दिस इज सो ऑसम। देखिए, वो देखिए, ओह गॉड, कितना एक्साइटमेंट है मुझे इस चीज का, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऑसम। मुझे इनकी जिंदा दिल होने बहुत अच्छा लगा। जिंदगी होने भी जिंदा दिल चाहिए भाई। सही बात है।
ये ब्रिज आ गया ना। हाँ वही वाला है। मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे ना जानी पहचानी है ना। 103 ये टेम्पल शिखारा बना हुआ है। स्टेशन बहुत खूबसूरत है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वैसे अगर आपको एप्पल देखने हो तो आपको आना चाहिए अगस्त सितंबर के महीने में, और तभी आपको एप्पल पेड़ पर दिखाई देंगे। और इवन चिनार के जो पेड़ होते हैं उसके जो पत्ते लाल हो जाते हैं पतझड़ का टाइम होता है, और तभी वो भी आपको करीबन उसी समय दिखाई देंगे, सितंबर अक्टूबर में। मैं तो खुशी के मारे लाल हो गई हूँ, है ना। अगर आप लोग श्रीनगर में भी हो तो वहाँ से कोशिश करना 1 घंटे का राइड इस ट्रेन में ले, और पूरा जो है या तो बारामूला तक का या जम्मू मतलब बनिहाल तक का आप रूट कवर करें। ये बीच में से गुजरने के लिए। वैसे कुल 6 कोचेस होते हैं इस ट्रेन में, और 15 2 सीट्स और 15 3 सीट्स। और यहाँ के लोकल के लिए तो ये कम्यूट बहुत ही मतलब कन्वीनियंट है। हर इंसान इस कम्यूट को प्रेफर करता है। और यहाँ पे आपको अगर बनिहाल से लेके बारामूला तक कहीं पे भी जाना है लोगों के लिए, तो ये मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट कम्यूट। आई विश कि और भी मतलब इंटर रूट हो जाए, लेकिन ये है सिंगल ट्रैक, और जब भी दूसरी ट्रेन आती है तो वो क्रॉस करती है किसी भी स्टेशन पर। जैसे हम लोगों ने नैरो गेज लाइन देखी थी, और नैरो गेज लाइन में भी वैसे ही होता है। और जो हम लोगों ने किया था अलीपुर द्वार का जो हमने रूट कवर किया था, वो भी सिंगल ट्रैक का था। वैसे अब हमारा जो हॉल्ट है वो है अनंतनाग का, और यहाँ पे भी 2 मिनट के लिए, मतलब हर स्टेशन पर 2 मिनट के लिए ही ट्रेन रुकती है। अच्छा लास्ट टाइम पर इतना ज़्यादा हम लोगों को रश रश नहीं नहीं नज़र था। आया था। अभी मुझे लगता है मौसम चेंज हो गया। मौसम बहुत इफेक्ट करता है। हमें भी यहाँ पे भी 2 मिनट के लिए ही रुकती है ट्रेन, और फिर चल देगी। चलिए मैं इधर से लेके उधर तक पहुँच जाती हूँ। बाय। आप लोग नॉर्मली यहाँ पे मतलब इस रूट पर जाते रहते हैं? आप कहाँ से? अनंतनाग से ही है? बनाल से। बनाल से, अच्छा। मतलब यहाँ पे कहाँ रिलेटिव के या आपका घर है? डॉक्टर के पास। अच्छा डॉक्टर के पास। अच्छा मतलब अनंतनाग आना पड़ता है डॉक्टर के लिए। अच्छा थैंक यू। थैंक यू। वाह, ये भी तो एक सर्विस है ना। डिस्ट्रिक्ट है और ये बहुत ही बड़ा शहर है अनंतनाग, और यहाँ की खूबसूरती कुछ गजब ही है। तो हम ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। अनंतनाग का देखिए स्टेशन कुछ ऐसा है। सारे स्टेशन के टेक्सचर एक ही जैसे हैं। ऐसा लग रहा होता है यहाँ से हमने देखा था, यहाँ से हमने देखा। मैक्सिमम लोग उतर रहे थे, और कोई भी मतलब किसी को हॉस्पिटल जाना है या कुछ बड़ी एक्टिविटी है तो वो बनिहाल में नहीं हो सकती, उनको अनंतनाग आना होगा। तो हम अनंतनाग से निकल रहे हैं। बता दूं कि क्रिकेट बैट्स जो बनते हैं ना वो अनंतनाग में ही बनते हैं। एक वीडियो देखी थी ना, कहते हैं कि सारे मतलब बाहर भी इंटरनेशनली और हमारे इंडिया में जो बैट सप्लाई होता है वो मेजरली यहाँ से होता है, क्योंकि
जो ऊपर से गुजरने वाला वो है ना फुटओवर ब्रिज, वही बहुत अच्छा लग रहा है। बिज बियाड़ा, हिंदी में बियाड़ा लिखा है और वैसे रा है। यही है वो प्रेस के पेड़ जिससे बैट बनते हैं। बिल्लों वाले दरख्त। नहीं मैं देख रही हूँ कि तुम्हें देखा वो एकदम से हाँ, वो हो गया था। ब्लर सा हो गया हाँ। था। देखो वैसे देखने को सूखे दरख्त कि मैं इतनी हवा में हूँ ना, थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है। हो जाती है। हमें यहाँ पर बैठ के आ रही है, हवा भी नहीं है। आपको, हमें नहीं। मैं अपने आप को इतनी इज्जत दे रही हूँ। वैसे अवंती पोरा भी बोलते हैं, लिखा हुआ है इंग्लिश में पोरा। अवंती पोरा। इधर तो लिखा है काकपूरा हिंदी में, लेकिन वैसे काकपूरा और काकपोर भी काकवाड़ा। बोलते हैं। टाटा बाय बाय काकपोर। काकापोर, कुआड़ा मुझे याद आ गया। वैसे उर्दू में काकापूर वैसे है। हमारी ट्रेन बनिहाल टू बारामूला की जो शुरू हुई थी वो हुई थी 6 जुलाई 2015 को। वैसे बहुत टाइम नहीं हुआ इसे, हार्डली 6 साल हुए हैं और ये 8वां साल चल रहा है, 7वां साल चल रहा है। जर्नी का मज़ा ये है, इतने खूबसूरत व्यू है कि ऐसे लगता है कि हर मोमेंट पिक्चर्स व्यू है। मतलब किसी भी मोमेंट को आप छोड़ नहीं सकते हो, जो भी जहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ऐसे लग रहा है कि बस इसको मिस नहीं किया जा सकता। अभी मेरी 2 बैटरी खत्म हो चुकी है GoPro की, अभी तीसरी लगी हुई है। मुझे वो मूवी का गाना याद आ रहा है, कौन सा? Children of the Year का। कौन सा? इश्क वाला love, ये अच्छा दर्द दरख्त को है कि लेके, मैं हाँ। ट्रेन, उसमें तो ट्रेन है नहीं। ये लग रहा था कि बड़ा स्टेशन आया है। हाँ देखा, श्रीनगर आ गया। बड़ा स्टेशन आया है। हम लोग आ चुके हैं श्रीनगर में और यहाँ पे श्रीनगर भी बोला जाता है इसे, और ये है कैपिटल सिटी ऑफ JNK। तो जम्मू एंड कश्मीर के कैपिटल सिटी में आप सब लोगों का स्वागत है और मेरा भी। वैसे साइन बोर्ड बहुत दूर है, अब मैं नहीं कर पाऊंगी शायद, बड़ा भी बहुत पर बड़ा आजकल जब स्टेशन ट्रेन है। चलेगी तब क्लिक कर लेंगे। वैसे ही श्रीनगर इज़ द सेंटर पॉइंट। जब भी आपको कश्मीर घूमना हो तो आपको श्रीनगर आना है। बाय रोड आ सकते हैं, बाय ट्रेन जैसे हम आ रहे हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा सा लॉन्ग रूट पड़ जाएगा। आपको बनिहाल आना है जम्मू से और उसके बाद फिर आप बनिहाल टू ट्रेन पकड़ सकते हैं श्रीनगर के लिए। ये हम लोग बारामूला के लिए जा रहे हैं, फिर अगेन बारामूला से श्रीनगर आएंगे सेम डे, आज ही के दिन। और श्रीनगर से आप जा सकते हैं, ऑलवेज सेंटर पॉइंट पकड़िएगा अगर आपको कहीं पे भी घूमना हो। गुलमर्ग जाना है, सोनमर्ग जाना है, पहलगाम जाना है या कहीं पे भी। नॉर्मली ये 3 स्पॉट्स होते हैं विंटर में घूमने के लिए, तो हम लोग भी वो कवर करेंगे। आप लोग उसके ब्लॉग्स भी देखिएगा। तो इनकी शादी हुई है वैसे गुलमर्ग के करीब एक विलेज है वहाँ पर, और ये अभी उतरेंगे बस नेक्स्ट स्टॉप पर। उन्हीं से पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस इस ट्रेन का। वैसे वो भी पहली बार इस ट्रेन में चल रहे हैं, वैसे चढ़े हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है अता मोहम्मद। अच्छा, कहाँ से हैं मैं आप? हूँ अवंतीपोरा से। अच्छा, और अभी जा कहाँ रहे हैं? बस मैं जा रहा हूँ टंगमर्ग गुलमर्ग। ओके, और वहाँ पर आपका घर है? नहीं घर नहीं है, तो वहाँ मेरी शादी हुई है। अच्छा, ओके, तो बीवी को लेने जा रहे हैं? हाँ मानो। लागी, हाँ। अच्छा, तो टंगमर्ग गुलमर्ग से कितनी दूर है? बस मानो वहाँ से है 5 किलोमीटर। अच्छा, और आप अभी बसान में उतरेंगे? हाँ मैं उतरूँगा माज़ाम स्टेशन पे। माज़ाम में? अच्छा, स्टेशन से? माज़ाम स्टेशन पर उतरेंगे अभी। अच्छा, और वहाँ से करीब कितने किलोमीटर है? वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर होगी। यहाँ लोग बहुत अच्छे आपको मिलेंगे और यहाँ मेहमान नवाजी भी बहुत ही अच्छी तरीके से आते हैं। हाँ, मैंने सुना है। बस मेरी भी कोशिश है, मैं कोशिश करूँगी। मेरा प्लान है कि मैं लोकल फैमिली के साथ रुकूँगी
सबसे बड़ा स्टेशन कितना बड़ा हुआ मौसम, ये सबसे बड़ा स्टेशन है। वही तो कह रही हूँ, हमें दूसरे इतने मतलब बड़े लग रहे हैं। नाम जो है वो जम्मू बारामूला लाइन का हेडक्वार्टर स्टेशन है, इसीलिए ये बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। इसका ऑरा ही बहुत ह्यूज लग रहा है, क्योंकि अभी हम छोटे छोटे स्टेशन से आए ना, तो थोड़ा ऐसे लग रहा है कि कुछ वाइडर स्पेस में आ गए हम लोग। काफ़ी देर हमारी ट्रेन रुकी बडगाम। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे ये जा रहे हैं तनमर्ग, और अगर आपको बजट में आना है तो आपको इसी ट्रेन में आना है। आप मजहोम उतर जाइए, और मजहोम से गुलमर्ग बहुत करीब है। हार्डली जो है आपको तनमर्ग पहुंचना है 10 किलोमीटर, वहाँ से 5 किलोमीटर हो जाता है गुलमर्ग। और 100 रुपीज़ में कहते हैं कि शेयरिंग में मिलता है, और यहाँ से 50 रुपये में अगर मतलब समर में 50 रुपये में आपको पहुंचा देंगे तनमर्ग तक मजहोम से, और अदरवाइज़ अभी लेंगे शायद 100 या 150 रुपये के आसपास विंटर्स में। और ये भी, आप कहाँ से हैं? आप टंगजार से। अच्छा, और मतलब अभी कहाँ जा रहे हैं? बारामूला जा रहे हैं। हम भी सैल करने को जा रहे हैं, कोई काम भी ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। अच्छा, दैट्स गुड। जरीना जी हैं, और ये बड़ी फैमिली है, और ये बच्चे हैं उनके। आप कहाँ के रहने वाले? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से जी। हाँ, देखो हम भी पहाड़ी है, हम पहाड़ी लोग हैं। बिल्कुल। ओके, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो ये दादी हैं वो अपने पोता और पोती को घुमाने के लिए लेकर के आई हैं ट्रेन में, और वापस इसी रूट से वापस लौट जाएगी। यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी गुड़िया है, और वो बनना चाहती है डॉक्टर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वैसे जब सफ़र होता है तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, और उनमें से कुछ लोग होते हैं जिनसे दिल से जुड़ाव हो जाता है, जैसे कि अभी जो जनाब मिले थे उनसे भी मतलब बहुत अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने अपने घर पर इनवाइट किया। यहाँ पर भी जो महिलाएं मिली हैं, एक श्रीनगर से हैं, एक किसी और गांव से हैं, और बॉर्डर इलाके से हैं, तो उनके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और अच्छा लग रहा है उन लोगों से बात करके। अब पतन को क्यों छोड़ दिया जाए, तो ये है पतन, और पतन के बाद आई होप ये हाँ सिर्फ एप्पल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है। और ये हमारा आखिरी स्टॉप है बनिहाल से लेकर के यहाँ तक का, और बस। वैसे यहाँ से आप गुलमर्ग भी जाना चाहें तो 35 किलोमीटर का रास्ता है, और यहाँ से भी आप मतलब शेयरिंग या कार लेकर के आप जा सकते हैं, चलो। सफ़र तो बहुत खूबसूरत था, बहुत मज़ेदार था, और सीनरी इतनी खूबसूरत थी कि मैं क्या बताऊँ, आई वॉज जस्ट मेस्मराइज्ड। ओके गाइस, सो दिस वाज शॉली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, और सारे लोगों के साथ बाय बाय करेंगे आप लोग। बाय बाय बाय। तो इन्हीं के साथ ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, एंड शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, और प्यार देते रहिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना मत भूलना, इसी आईडी से है। बात करें कश्मीर ट्रेन जर्नी की, तो इससे पहले भी जो है हमने कश्मीर की जो है एक वीडियो देखी थी, लेकिन मैं एक्सट्रीम रोड्स की बात करूं चैनल की, तो उसमें जो उनकी एक जिंदा दिल लाने वाली चीज़ है ना, जिंदा दिल खातून, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बंदे का ना जिंदा दिल होना बहुत ज़रूरी है। वेल, मुझे लगता है कि उनके ब्लॉग की सबसे अच्छी बात ये है कि वो इतनी लाइवली हैं और जॉली है ना, कि इंसान उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। एनीवे, इससे पहले हम लोगों ने जो कश्मीर ब्लॉग है ट्रेन का, वो हम लोगों ने पहले देखा था। आई थिंक वो भी बनिहाल से ही स्टार्ट हुआ था, हाँ। मुझे लग रहा है, मतलब जो स्टेशन को देखकर, और लेकिन ये वो जो सफर था उनका, आई थिंक वो श्रीनगर तक जाकर खत्म हो जाता, लेकिन आज तो बारामूला तक आज कह ले कि हम पहले स्टॉप से लेकर एंड वाले स्टॉप तक गए हैं। वैसे श्रीनगर जो है वो मुझे जंक्शन लग रहा था, मुझे नहीं पता भाई, मुझे ट्रेन के बारे में इतनी ज्यादा वो नहीं होती, या तो श्रीनगर जंक्शन था या बडग्राम जंक्शन था,
जब श्रीनगर आने वाला था तो तुमने तभी भी कहा था कि कोई बड़ा स्टेशन लग रहा है। हाँ वैसे वो तो क्या नाम लेते, जिस तरह का वहाँ का ट्रैक्स था ना, हाँ तो वहाँ से मुझे देख के लग रहा था कि बड़ा ही स्टेशन है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक जंक्शन होगा, क्योंकि पठानकोट तक भी तो ट्रेन जाती हैं ना, आती जाती हैं वहाँ से। अब ये वैसे मुझे कंफर्म नहीं पता आती जाती है कि नहीं आती जाती, लेकिन गूगल मैप पे मैंने कई बार देखा भी ट्रैक है। लेकिन अच्छा मैं ये पूछना चाहूंगी कि कश्मीर में जो रेलवे ट्रैक है वो कब से है, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप देखें तो मतलब प्रॉपर ट्रैक है, फिर इसमें स्टेशन है वो बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, चाहे वो एक जैसे हर स्टेशन को देखकर लगता है हमने पहले भी यही देखा, हमने पहले भी यही देखा है, बट मैं कहूँगी कि बहुत बड़े बड़े स्टेशन और बहुत ही खूबसूरत साफ सुथरे स्टेशन इसमें कोई शक नहीं। वैसे मुझे ये तो नहीं मालूम कश्मीर में जो ट्रेन कितनी देर से है, लेकिन अगर मैं अपनी जो मुझे पता चला था तकरीबन 6-7 साल, तकरीबन 6 साल तो हो गए मुझे, जो मुझे पता है कि जब से मैंने कश्मीर की जो पहली ट्रेन देखी थी, तकरीबन 6-7 साल तो इन्होंने भी बीच में बोला ना ये ट्रेन के बारे में बोला हुए, हाँ। अच्छा तकरीबन इतने हो गए हैं, यानी कि मुझे अच्छा था तब जो है ना अम्मी बिल्कुल ठीक थी हमारी, जब मैंने फर्स्ट टाइम जो है कश्मीर में की ट्रेन देखी थी, मुझे बड़ी खूबसूरत लगी थी ट्रेन। नहीं एक्चुअली पूछने का मकसद मेरा ये है कि जो रेलवे ट्रैक है वो पहले से था, ब्रिटिश टाइम से था या बाद में ये सारा श्रीनगर तक रेलवे ट्रैक जो था वो मुझे श्रीनगर नहीं सॉरी जम्मू तक मुझे पता है था, क्योंकि सियालकोट बेसिकली एक जंक्शन है और सियालकोट से जम्मू तक ट्रैक जाता था। तो जम्मू तक तो मुझे पता है ट्रैक था, उससे आगे का मुझे नहीं मालूम। तो ये अब आप हमें बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें वो है जो मैं जानना चाह रही हूँ। बाकी अगर हम लोग जर्नी की बात करें तो नो डाउट बहुत खूबसूरत जर्नी है। आई थिंक हम लोगों ने दोनों मौसम के लिहाज से देख लिया, एक हमने एक्सट्रीम स्नो देखी थी, ठीक है, और अभी हम एक्सट्रीम रोड में एक वीडियो देखी है हम लोगों ने, लेकिन ये कि मौसम काफी ज्यादा चेंज है। अच्छा वैसे मैं सोच रही हूँ आई थिंक हम लोगों ने मौसम एक महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले वीडियो देखी होगी, तकरीबन मौसम कितनी जल्दी चेंज हो गया ना, ये लाज़मी बात है, वो स्नो पिघल गई ना सारी, हाँ बहुत जल्दी चेंज हो गया। लेकिन जो है ना खूबसूरती ये थी कि अभी जो हमने उसमें देखा है ना, उसमें जो एप्पल्स वाले दरख्त आए हैं, मैंने पहले जिंदगी में एप्पल के दरख्त कभी नहीं देखे। सही बात है। तो हाँ कश्मीर के सेब वैसे ही बहुत ज्यादा मशहूर हैं कि बहुत अच्छे होते हैं। वैसे कभी खाए हैं हमने? पता नहीं शायद खाए, हमें क्या पता। वैसे सही बात है, हम जो है ना इस मामले में बड़े अजीब हैं, बस फल खाना है, ये नहीं पता कहाँ से आया है। अब जैसे किन्नू की बात करें, ठीक है ना, अब वो बेशक कहीं से भी आया हो, खाना है बस। माल्टे तो मेरे ख्याल में सरगोदा में ज्यादा होते हैं ना, सरगोदा के इर्द गिर्द भी तो एरिया है ना, वहाँ पे भी होते हैं ना। हाँ मेन उसी को बोला जाता है। वैसे मैं बात करूँ ना, बस ये एक पता कि ये फेमस जगह है यहाँ से। जैसे अगर पाकिस्तान में हम बात करें तो हमें पता भाई आम जो है वो साउथ पंजाब वाली साइड से, सिंध से आता है, तो क्या नाम लेते हैं, हमें बस ये पता कि उधर से आता है, उधर कहाँ से आता है ये नहीं हमें पता। अब खाने से पहले पूछे भाई तू कहाँ से आया, फिर ही हम तुम्हें खाएंगे। अरे नहीं यार, एक होता है ना कि क्या नाम लेते हैं कि ये हाँ इन्फॉर्मेशन होती है, उस तरह हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी मुझे जो है ना दरख्त एक जब बिल्कुल उस पर हरे हरे पत्ते होते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा जब पतझड़ का मौसम होता है ना और उसके ऊपर से जब पत्ते गिर रहे होते हैं, मुझे वो मौसम बहुत अच्छा, यानी कि वैसे वो उदासी वाला मौसम होता है, लेकिन वो मौसम जो है ना एक लिहाज से भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप बैठे हो ना, हर जगह पत्ते ही पत्ते पड़े होते हैं। मुझे बिल्कुल खाली पेड़ अच्छे नहीं लगते, मतलब मुझे थोड़े से उदास ज्यादा लगते हैं, और रात के टाइम तो बहुत खौफनाक लगते हैं। लेकिन कोई हॉरर मूवी याद आती है? नहीं कोई नहीं, बट आई थिंक एक हर चीज की एक एनर्जी सी रहती है ना, वाइब आती है आपको। बट अगर मैं बात करूं कश्मीर की, जो हम लोगों ने जैसे बोला कि 2 वीडियोस हम लोगों ने देख ली हुई हैं। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे कि पहले वाली वीडियो कहाँ पर है, तो उसका मैं अभी बता दूं कि जो पहली वाली वीडियो है वो हम लोगों ने रिमूव कर दी थी, क्योंकि जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर थे उनकी तरफ से हम लोग को ईमेल आई थी, इस वजह से वो हम लोगों को हटानी पड़ी थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे किस वेदर में ये ट्रेन का सफर करने का मजा आएगा, तो मैं कहूँगी विंटर्स में, क्योंकि जो विंटर्स वाली हम लोगों ने वीडियो देखी थी ना कश्मीर की, बहुत खूबसूरत, उसमें मतलब एक्सट्रीम खूबसूरत आपको वो जर्नी लगती है। और वैसे में बस होती है, अगर इस ट्रैक पे आपको विस्टाडोम देखने को मिल जाए, आई मीन आप उसमें ट्रैवल करो, ओह माय गॉड क्या सफर होगा। सही बात है, स्नोफॉल हो रही हो और आप ट्रैवल कर रहे हो, ओहो मजा आ जाएगा। और हाथ में कप मतलब
चाय या कॉफी जो भी है वो पसंद है, दोनों में से ले लें। मैं अगर बात करूँ तो मुझे जो है ना इस रूट पे मेरे मुताबिक सर्दियों में और गर्मियों में दोनों में मजा आएगा, क्योंकि सर्दियों में एक जो वो बर्फ की चादर में सब कुछ ढका होता है ना, उसका अपना मजा है, और गर्मियों में जो सब कुछ आपको हरा हरा नजर आता है, खुला मौसम, उसका एक अपना मजा है। हाँ। ये है कि सर्दियों में जरा आपको थोड़ा वो जुड़ के बैठना पड़ता है, गर्मियां होती हैं तो क्योंकि कश्मीर का मौसम वैसे ही जो है वो बेहतर रहता है मैदानी इलाकों की निस्बत, बहुत बेहतर है। हाँ। गर्मियों में भी सर्दी लगती वही है ना, काफी ज्यादा बेहतर रहता है। तो अगर उस लिहाज से भी देखा जाए तो मुझे जो है ना वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको एक बहुत खुला खुला मौसम, बहुत ज्यादा हरियाली वो देखने को मिलेगी। अच्छा, और वाकई दोनों मौसम में विस्टाडोम का अपना अपना मजा, क्योंकि सर्दियों की बात करें जब ऊपर बर्फ पड़ी होगी तो उसका एक अलग मजा है, जब बारिश पड़ रही होगी गर्मियों में उसका एक अलग मजा है। नहीं पता है क्या, सर्दी में मुझे देखना मतलब वीडियोस की हद तक अच्छा लगता है। मुझे पता है मैं खुद नहीं जा पाऊंगी ठंड में, नहीं लेकिन यार बहुत मुश्किल है इतनी सर्दी में सर्वाइव करना। यार मेरा वीडियो देखी थी, हाँ, उसमें -5 टेम्परेचर था। पर मेरा ख्याल है कि जो सीट के अंदर जो यानी कि जो कैबिन है ना उसके अंदर नॉर्मल ही मौसम होता होगा, बाहर तो निकलना है ना, बाहर वहां से सीधा हम लोगों ने होटल में तो नहीं ना पहुंच जाना, मुश्किल होता है वैसे सीरियसली। हाँ। मतलब सर्दी थोड़ी मेरे लिए तो बहुत ही मतलब मुश्किल लगती है मुझे, हालांकि मुझे पसंद भी है, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, बट मुझे लगता है कि जोड़ देती है ना, जो इंजॉय वाकई में खुले मौसम में कर सकते हो ना, वो आप सर्दियों में उस तरीके से नहीं कर पाते। और यहाँ पर एक और चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप में से कौन कौन यहाँ पर गया है, जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि कल के लाइव सेशन के बाद आप लोगों ने हम लोग को ईमेल्स लिखी और अपना अक्षय का भी मैसेज आया था। हाँ, लाइव कि मैं नाराज नहीं हूँ। हाँ, नहीं अक्षय का तो मैसेज हम लोगों ने वो ईमेल भी पढ़ा था, बाकी और भी बहुत सारी ईमेल्स बिल्कुल आई थी जिसमें मतलब आप लोगों ने बताया कि क्या चीज आपको मोटिवेट करती है। मुझे इतना मजा आ रहा था पढ़ के, उसकी रीजन ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं पर ना उन चीजों से कुछ सीख रहे हो, आप खुद भी मोटिवेट होते हो उन चीजों से। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, जिन जिन लोगों ने शेयर किए अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी मोटिवेशन का सोर्स कि कहाँ से उनको एनर्जी मिलती है और वो लोग एक्टिव रहते हैं अपने लाइफ में। और इसी के साथ मैं वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।